ये जनभावना का अवहेलना है। उसके बाद आज देखिए, आज की घटनाक्रम को अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो नियम कहता है कि अगर कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी प्रत्याशी नामांकन करने आता है तो उनसे पहले नामांकन करने दिया जाता है, उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन समाहरणालय परिसर के अंदर से उन्हें डिटेन किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और फिर उन्हें न्यायालय भेज दिया जाता है। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। पहले जयराम महतो, उसके बाद देवेंद्र महतो, उसके बाद हमारे अन्य नेताओं पर, जैसे केंद्रीय प्रधान महासचिव जो फरजान खान है, भाई रिजवान क्रांतिकारी हैं, संजय महतो जी हैं, उन लोगों को उठा लिया जाता है। ये क्या हम लोग अपराधी हैं क्या? हम लोगों ने कहीं लूट किया है क्या? कोई उग्रवादी है या आतंकवादी है कि रात के 3 बजे जा करके हमारे साथियों को आप अरेस्ट कर लेते हैं? बताइए। आप लोग तो उनका सीट छीनने वाले हैं, तो गलती तो आप लोग कर ही रहे हैं। सीट छीनने वाले हैं? बोलिए छीन लिए हैं। अब वो दिन चला गया कि आपके हिसाब से जनता बोलेगी। अब जनता के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। 24 सालों का झारखंड जवान हो चुका है और इसके पास अपना विवेक आ चुका है। अब आपकी बातों में हम बरगलाने वाले नहीं हैं। अब हम अपना हक और अधिकार छीन करके लेंगे, मांग करके नहीं लेंगे, ये जान लीजिए। दिनेश जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी प्रस्तावक हैं वो अंदर में नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, नॉमिनेशन होगा सफल या फिर इनको भी रद्द करवाने का फिर से साजिश किया जाए? ये तो मैं देखिए धन्यवाद देता हूँ अदालत का, न्यायालय का, कि उन्होंने हमारे प्रत्याशी के जो मौलिक अधिकार है लोकतंत्र में हिस्सेदारी का, भागीदारी निभाने का, उसे समझा और उन्होंने इसकी अनुमति दी। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। यह बाध्यता है प्रशासनिक पदाधिकारियों की, अब नामांकन करने उन्हें देना उनकी मजबूरी है। हमारे देवेंद्र महतो जी जो है उनका नामांकन होगा। हमारे प्रस्तावक गए हैं अंदर और निश्चित तौर पर उनका नामांकन होगा और वे चुनाव लड़ेंगे, चाहे जेल से लड़ेंगे या बाहर लड़ेंगे। अब ये रांची के जो लाखों जनता है और हमारे साथी हैं, ये वे चुनाव लड़ेंगे। देवेंद्र महतो का नाम होगा और हमारा एक एक कार्यकर्ता उम्मीदवार होगा। ये बता देना चाहते हैं रांची के उन तमाम जो बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हैं, जो कहते हैं कि हम विश्व के बड़ी पार्टी के नेता हैं, जो कहते हैं कि हम देश के राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, उनके डर को ये दिखा रहा है कि कैसे वे हमारे प्रत्याशियों को उठाने का काम करवा रहे हैं, कैसे साजिश रचने का काम कर रहे हैं। बताइए, एक छोटी सी पार्टी जिसका जन्म अभी कुछ महीनों पूर्व हुआ है, एक छोटी सी पार्टी जो अभी अभी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और उनके उभरते हुए ऊर्जावान कार्यकर्ताओं से, उनके नेताओं से इतना खौफ खाना, यह दिखाता है कि हमारा आंदोलन सही दिशा में है। यह दिखाता है कि हम जीत की ओर अग्रसर है। जनता हमारे साथ है, कानून उनके हाथ में होगा लेकिन जनता हमारे साथ में है। जिस तरह से देखा जाए तो पूरे झारखंड की जनता जानना चाहती है कि देवेंद्र महतो को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? अभी उनको गिरफ्तार किया गया था, उनका जो पर्चा है वह दाखिल किया जा रहा है और उसके बाद उनको हटवाड़ जेल के लिए संभवतः भेजा जा रहा है। और अभी हम लोगों को उनसे बात करने नहीं दिया गया है। जो वकील है वो अंदर है, वो आएंगे। उसके बाद नामांकन प्रक्रिया के बाद जो प्रस्तावक का जो हस्ताक्षर लग रहा है वो अब जब हो जाएगा, उसके बाद विशेष रूप से जो क्या लग रहा है कि चुनाव के बीच में ही उनको बेल मिल जाएगा या फिर चुनाव के बाद? ये तो इन राजनेताओं की साजिश से तो हमें लगता है कि बेल मिलना संभव नहीं है, लेकिन बेल और जेल से हम घबराते नहीं हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता हमारे साथ है और हम चुनाव जीतेंगे। इनका घबराहट और इनका पसीना छूटना शुरू हो गया है। भले रांची का तापमान कम था लेकिन राजनीति में हलचल बढ़ गया और हमारे जो विरोधी है उनका तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। चलिए, हमारे साथ बेबी जी भी हैं, आए हुए हैं यहाँ पे नामांकन के लिए आए हुए थे, गिरफ्तार कर लिया गया। कैसे आप लोग लड़िएगा आगे? आपको और आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। देखिए, गिरफ्तार उनको किया गया लेकिन उनके विचार को गिरफ्तार नहीं किया गया है और ना ही विचार को कोई तो भी गिरफ्तार कर सकता है। तो उनका विचार को लेकर के हम लोग लड़ेंगे। हम लोग अपना विचार को जनता के पास पहुंचाएंगे और जनता इतना जाग चुकी है, हम सब जाग चुके हैं। हमें एक अच्छा लीडर चाहिए, अच्छा नेता चाहिए। हम लोग देखिए, हमारा झारखंड अलग होके 24 साल होने जा रहा है, 24 साल होगा, लेकिन आज तक हम लोग सबको लीडर बनाए हैं, नेता बनाए कि हमारा जो मजबूरी है, हमारा जो प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उसको वो लोग सामने लाएगा, वो लोग संसद भवन में, विधानसभा में जाके पहुँचाएगा। लेकिन कोई हमारा मजबूरी को, हमारा प्रॉब्लम को, दिक्कत को देखता ही नहीं है। जैसे कि अभी जैसे हमारे देवेंद्र दादा को गिरफ्तार किया गया, आप कुछ दिन पहले वाला आंदोलन ही देख सकते हैं। ये कितना बड़ा मुसीबत था हम छात्रों के ऊपर। तो इतना बड़ा बड़ा चीज़ में कदम उठाते हैं तो हम लोग इन्हीं को ना आगे भेजेंगे। तो और जैसे कि बोलिए कि इसमें अगर छात्र, तो छात्र के अलावा उनके माता पिता भी तो इन्हीं को आगे भेजेंगे, क्योंकि हर कोई बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते। तो
हम लोग तो एक अच्छा बेबी जी, लीडर जैसा कि देखा जा रहा है कि जितने भी राजनीतिक घरानों से नॉमिनेशन हो रहा है उन पर किसी तरह का आंच नहीं आ रहा है, पर एक गरीब किसान का बेटा जब हम लोग नॉमिनेशन करने जा रहे हैं तो उन पर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है और उनको रोका जा रहा है नॉमिनेशन से। देखिए, रोका इसलिए जा रहा है क्योंकि कुछ ही दिन में माहौल इतना खतरनाक वाला हो गया था, इतना माहौल जो कि पहले से यहाँ राज कर रहे हैं उन लोग का सत्ता डगमगाने लगा। उन लोग को लगा कि कहीं हम लोग हार ना जाएं, पूरा हॉट सीट बन गया। इसीलिए देखिए 2 ही जगह पे ऐसे हुआ है और ये 2 जगह पूरा हॉट सीट बन गया है। इतना माहौल गर्म हो गया कि उन लोग को डर घुसने लगा कि कहीं हम लोग ना हार जाए। क्या आप लोग को लग रहा है कि जिस तरह से जयराम जी पर चल रहा है गिरफ्तारी का, इधर देवेंद्र नाथ महतो को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या लग रहा है अगला टारगेट बेबी जी भी होंगे? कोई भरोसा नहीं इन लोग का, क्योंकि तालाब में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को शिकार करने का प्रयास जरूर करता है। तो हम लोग भी छोटे मछली हैं तो क्या हुआ, बड़ी मछली का नीचे से पार होके चले जाते हैं। नीचे से पार हो जाएंगे? एकदम पार हो जाएंगे, नीचे से ऊपर से पार होके चले जाएंगे। तो क्या स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कैसे आप लोग आगे अब चुनाव में जाएंगे, कैसे जनता को देखिए, बताएंगे? वो मैं नहीं बताऊंगी, जब करूंगी जब हम लोग करेंगे तो आप लोग देखिएगा, आप कवरेज करने जरूर पहुंचिएगा। जी जी, रूपा जी भी हैं, क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से आप लोग पूरा पार्टी को तोड़ने का साजिश चल रहा है? आपको जोहार, आपके सभी दर्शकों को जोहार। हम लोग को पार्टी में साजिश चल रहा है तो हम लोग को पार्टी में तो कुछ तो बात है। अभी देख लीजिए, हमारे जितने भी सरकार हैं 2 पहिए का सरकार चल रहा है और एक लौता बंदा जो हार जोतने वाला है, जो उनका खाने के लिए माड़ भात साग के अलावा कुछ नहीं है, वो अकेले दम पे एक अंगुली में इतना, जब आदमी को इतना संगठन इतना बड़ा कर सकता है तो जिन लोग का सिंहासन में बैठा है तो उन लोग का सिंहासन डगमगा रहा है। तो उन लोग को नींद चैन उन लोग का तो उड़ गया है कि बाप रे, तो इतना मतलब गरीब घर का लड़का, एक मामूली एक सीधा साधारण सा परिवार इतना बड़ा झारखंड में खलबली मचा दिया है। तो अगर ये लड़का सत्ता में आ जाएगा तो फिर हम लोग का क्या होगा। तो ये जो इन लोग का जो परिवारवाद है, अभी देख सकते हैं कि हर जगह चलते रहता है। अब किसी का बीवी है तो किसी का पति है, अभी नंबर वाइज में उसका बेटा लगा है, फिर उसका पोता लगेगा, तो नंबर सिस्टम लगा हुआ है। तो इनका तो कोई मतलब ये नहीं था, ये तो एकलौता जो इंसान है कि मतलब बिना किसी का मतलब सपोर्ट का, सिर्फ जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद से ही इतना बड़ा संगठन में इन लोग का खलबली मच गया, इन लोग बौखला गया है इन लोग पूरा। तो फिर कैसे आप लोग संभालिएगा, क्योंकि जितने भी आपके बड़े बड़े नेता हैं सबको जेल में डालने का तैयारी चल रही है, तो फिर कैसे आप लोग आगे कैसे बढ़ पाइएगा? डालने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। काहे कि हम लोग का जो उनका जो विचार है उनको नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जनता जाग गई है और जनता को कितनों भी मतलब उन लोग चकमा देने का कोशिश करेगा। हमारे अभी देवेंद्र दादा को अभी हिरासत में ले लिया है, लेकिन उनका विचार को नहीं लिया है। भले वो रहेंगे जेल के अंदर, लेकिन जनता का आशीर्वाद और प्यार एकदम पूरा रहेगा और आपको देखने को भी मिलेगा कि देखिएगा इस बार कितना जोरों शोरों से 2024 में बदलाव हो के ही रहेगा। इन लोग कितनों ही तीर चला ले, कितनों इन लोग के पास पैसा है, इन लोग धनबल है, हर तरह से हम लोग इन लोग के सामने तो जीरो हैं। हम लोग तो किसी प्रकार से उन लोग को ये में नहीं है। उन लोग सत्ता में भी है, उन लोग पूरा समझिए उन लोग का झारखंड वही लोग का है। उन लोग का कहना है कि हम लोग के अलावा कोई आए ही नहीं। तो हमारे दादा भले जेल में है देवेंद्र भैया, और हम लोग को जितना भी विचारधारा लेके सभी दादा लोग आए हैं, तो इन लोग हम लोग को कमजोर नहीं कर सकता। हम लोग और मजबूत बनेंगे और हम लोग मजबूत, जितना दबाने की कोशिश करेगा उतना आप मजबूत होंगे। हाँ, उतना मजबूत होंगे। और हम लोग पूरा मेहनत तो कर ही रहे हैं, हर जगह हम लोग संघर्ष कर ही रहे हैं। आप तो देखते भी होंगे कि हम लोग कहीं से भी हम लोग चुप नहीं बैठे हैं। हर जगह हम लोग, हर इंसान, हर जहाँ भी गरीब अमीर सब जाग चुका है और सब जान रहा है कि टाइगर का विचार क्या है। चलिए।